हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कंसिस्टेंसी। आज मैं बात करूंगी कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। किसी भी काम को लगातार बिना रुके हर रोज करने से ही हमें सफलता मिलती है। कंसिस्टेंसी से हमारे हैबिट्स बनते हैं और जैसे हमारे हैबिट्स होते हैं वैसे एक्शंस हम लेते हैं और हमारे एक्शंस ही हमारा सक्सेस, सफलता डिसाइड करता है। फिर चाहे वो हमारी वेट लॉस जर्नी हो, रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना हो, कोई एग्जाम क्रैक करना हो या कोई नई स्किल सीखना, कंसिस्टेंसी इज द की। ये बात तो हर कोई जानता है कि कंसिस्टेंसी इज द की। इसमें कुछ नया नहीं है। हर किसी को पता है कि कंसिस्टेंसी ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो हम अपने गोल्स को, अपने एम को बहुत ही अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं। लेकिन फिर इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहते हैं? कंसिस्टेंसी हमारी लाइफ से क्यों मिसिंग रहता है? कुछ टाइम तक तो हम, जब चीजें नई नई रहती हैं तो हम उसे बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद कंसिस्टेंसी धीरे धीरे कम होते होते बिल्कुल चली जाती है और हमारे एक्शंस भी कम होने लगते हैं। ऐसा क्यों? तो मेरी समझ से दोस्तों मुझे लगता है कि अगर हमारे माइंड में दो बातें जो मैं अभी बताने वाली हूँ वो अगर क्लियर हो, उसे हम अगर क्लैरिफाई करके चले तो कंसिस्टेंसी को बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे। तो पहली ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि हमें लाइफ में क्या अचीव करना है, कहाँ जाना है, हमारी मंजिल क्या है, ये तो हमें अच्छे से पता होता है, पर हम अपने वाई पे ध्यान नहीं देते। माने कि वाई यू वॉन्ट टू अचीव सो एंड सो, हमारी मंजिल क्यों है, इसका जवाब हमें नहीं पता होता। कभी कभी तो बस दूसरों को देख के, कुछ पढ़ के यूं ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या करना है और इसीलिए ही हमारा क्यों इतना स्ट्रांग नहीं होता। और जिस दिन हम जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये क्लियर हो जाए तब फिर हम अपने गोल्स और प्लानिंग्स को लेकर सीरियस होते हैं और डेडिकेटेड होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों, अगर आप मेरे साथ रिलेट कर पाओ कि मेरे स्कूल के टाइम पे जब तक मैंने ये बात रियलाइज नहीं की कि मेरे लिए ये स्टडीज इम्पोर्टेंट क्यों है और ये मार्क्स अच्छे लाना क्यों जरूरी है, तब तक मैं अपने स्टडीज को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं थी। लेकिन एक मोमेंट, एक टाइम ऐसा आया कि मुझे ये चीज रियलाइज हुई या रियलाइज करवाया गया कि why my marks are so important, why my school studies are so important। जिस दिन मैंने इस चीज को रियलाइज कर लिया, मुझे ये why, ये क्यों समझ में आ गया, उस दिन से मैं काफी ज्यादा सीरियस हो गई और पूरा उसके बाद थ्रू आउट मेरा स्कूलिंग मैंने बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ अपनी स्टडीज को मेंटेन किया और हमेशा अच्छे मार्क्स आते रहे। और दोस्तों, जो दूसरी बात है वो ये है कि हम अपने गोल्स को बहुत जल्दी अचीव करना चाहते हैं और इसी वजह से हम खुद के लिए काफी स्ट्रिक्ट प्लान्स बना लेते हैं। हम अपने लिए परफेक्ट रूटीन्स बना लेते हैं और हम उसे काफी परफेक्शन के साथ स्टार्ट भी करते हैं और करते जाते हैं। डे 1, डे 2, डे 3, ऐसा करते करते डे 10, डे 11 और इस तरह से आता है एक ऐसा दिन जब लग जाता है ब्रेक। हम परफेक्शन के चक्कर में फंस जाते हैं। परफेक्ट रूटीन को फॉलो करते करते हमारी बॉडी थक जाती है और हमारे माइंड हमें फोर्स करता है टू गो बैक टू द नॉर्मल।
हम भूल जाते हैं दोस्तों कि हमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, हमें अपने हर स्टेप को परफेक्शन के साथ करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की जरूरत है। हमें तो बस ये ध्यान रखना है कि जो चेन चल रही है वो बीच में कहीं भी ब्रेक ना हो। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप बीच बीच में थोड़ा ईज आउट कर दें, अपने रूटीन को थोड़ा इजी कर दें। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपने वेट लॉस जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ, ताकि एक डाइट प्लान, परफेक्ट डाइट प्लान और एक परफेक्ट वर्कआउट रूटीन को बनाया और उसे फॉलो किया। तो उसे मैं अच्छे से फॉलो कर भी रही थी, लेकिन दोस्तों सच बता रही हूँ, मेरा 15 डेज से ज़्यादा वो मैं फॉलो नहीं कर पाई, क्योंकि वो डाइट प्लान और वो वर्क रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट था। 2 उसमें चीट मील्स भी थे और उसमें संडे के दिन कोई वर्कआउट प्लान नहीं था। उसके बावजूद भी मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इट वॉज सो स्ट्रिक्ट। मुझे थोड़ा ईज में जाने का मन कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा था। तो मैंने क्या किया, रियलाइज किया कि यार ठीक है, हर मील परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो चीज़ें हेल्दी रहे। तो मैं अब हमेशा यही ध्यान रखती हूँ कि जो भी मैं खा रही हूँ इट हैज़ टू बी हेल्दी, नॉट परफेक्ट। ठीक है, किसी दिन अगर प्रोटीन कम है तो चलेगा, बट इट हैज़ टू बी हेल्दी। सिमिलरली अगर वर्कआउट की बात करें तो अब मेरा कोई फिक्स प्लान नहीं है कि मंडे को एब्स तो ट्यूसडे को हाई इंटेंसिटी, ऐसा कुछ भी नहीं रखा। अब जब मेरा वर्कआउट का टाइम होता है उस टाइम मेरा जो मन करता है, जिस दिन मेरा योगा करने का मन करता है आई गो फॉर योगा, जिस दिन मेरा एब्स वर्कआउट करने का मन करता है मैं वो करती हूँ, और जिस दिन मेरा वॉकिंग करने का मन करता है, रनिंग करने का मन करता है तो मैं वो करती हूँ। और दोस्तों जिस दिन कुछ भी मन नहीं करता उस दिन मैं सिंपली बच्चों के साथ एंजॉय करती हूँ या फिर नीचे जाके ठंडी हवाओं में थोड़ा टहल के आ जाती हूँ। लेकिन मैं बस ये ध्यान रखती हूँ कि चेन ब्रेक ना हो। परफेक्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। सारा जो खेल है वो कंसिस्टेंसी का है, ये मुझे समझ में आ गई बात। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। भले बीच में मैं एक आध दिन एक गुलाब जामुन और एक रसगुल्ला भी खा ली तो कोई बात नहीं, खुशी खुशी खा लिया, ताकि आगे फिर से मैं मोटिवेट हो पाऊँ टू अगेन हैव हेल्दी मील्स। सो इस तरह से मैंने परफेक्शन को एक साइड में रखा और कंसिस्टेंसी को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट किया। उसके लिए जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जिसका मैं ध्यान रखती हूँ वो ये कि मेरे जो भी रूटीन्स मैंने बनाए अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वो सब इजी हो। तो दोस्तों आप भी कोशिश करो कि आपने जो भी गोल बना के रखा है उसमें आप इन 2 पॉइंट्स को शामिल करने की कोशिश करो। पहला, आप अपने वाई ढूंढो कि वाई यू हैव सो एंड सो गोल, कोई ना कोई वाई आपका जरूर होगा। और सेकंड, जो आपने अपना रूटीन बनाया है अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बस कोशिश करो कि इतना कर लो हर दिन छोटे छोटे फॉर्म में, छोटे छोटे स्टेप्स में, कि आपकी जो चेन है वो ब्रेक ना हो। बस इतना। दोस्तों आपकी क्या राय है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपने व्यूज इस टॉपिक पे इस बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकें, और मैं वहां पर आप सबका रिप्लाई जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे चिट चैट करने का बहुत शौक है और मैं वहां पे बहुत इजी वे में कर सकती हूँ। सो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।